मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेट्स। तो सेट में जो भी हम वर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम ब्रेसेस के अंदर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही हमारा यहाँ पर सेट होगा। तो सेट का टू टाइप्स होता है, एक आपका रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा हमारे यहाँ पर सेट होल्डर फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे। बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज विद इन द ब्रेसेस, मतलब जो भी हम यहाँ पर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके बीच में कॉमा लगा के लिखेंगे, तो वही हमारा यहाँ पर क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। तो जस्ट आपका यहाँ पर हमने रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि वर्ड आपको याद रखना है मैथमेटिक्स, तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स में वर्ड दिख रहा होगा MATHEMATICS। तो आपको जो भी ब्रेसेस के अंदर लेटर को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर आप टी जो है 2 बार क्या हुआ, रिपीट हुआ है, तो आप टी आपको यहाँ पर क्या 1 टाइम ही आपको यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर लिखना है। तो आपका एम हो गया, कॉमा आपका ए हो गया, कॉमा आपका टी आ गया, कॉमा आपका एच हो गया, कॉमा आपका ई हो गया, कॉमा आपका सी हो गया, कॉमा आपका एस हो गया। तो टी आपका यहाँ पर 1 टाइम आपको यहाँ पर क्या करना है, रिटेन करना है। जो भी आपका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आपका लेटर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो उसको आपको ब्रेसेस के अंदर 1 टाइम ही यहाँ पर एक लेटर को ही यहाँ पर आप लिख सकते हैं, रिपीट वाला। और बाकी जो भी लेटर रहेगा वो आपका उनके बीच में क्या करना है, कॉमा लगा के आपको यहाँ पर लिखना है। तो ब्रेसेस के अंदर जब आप कॉमा लगा के आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वही आपका यहाँ पर रोस्टर फॉर्म, इसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, या आप इसको टेबुलर फॉर्म भी जो है बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो है आपका टाइप्स है सेट होल्डर फॉर्म। तो सेट होल्डर फॉर्म को हमें क्या करना है, सेट करना है, यानी कि कोई भी, अब जैसे यहाँ पर एक सेट गिवन है 0 1 4 9 और आपका 16, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म को आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी एलिमेंट आपको लिखना है ब्रेसेस के अंदर तो कॉमा लगा के आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म एलिमेंट में दिया है, तो हमें किस में लिखना है, सेट होल्डर फॉर्म में। तो आपका कैन बी रिटेन एज आपका ए इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर एक्स स्क्वायर आपका सच दैट बिलोंग्स टू आपका जेड हो जाएगा। तो एक्स का, एक्स मीन्स आपका एक्स की जगह 0 डालेंगे तो 0 स्क्वायर आपका 0 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 डालेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, 3 डालेंगे 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, इधर आपका 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो इसको हम सेट होल्डर फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में जो है सेट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आपको लेटर दिया है वर्ड जो कि आपका मैथमेटिक्स दिया है, तो हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म को आपको याद रखना है माइंड में कि जो भी आपका लेटर रहेगा उसको हमें ब्रेसेस के अंदर क्या करना है, कॉमा लगा के लिखना है। तो यहाँ पर आपका एम कॉमा आपका आ गया, ए आपका कॉमा हो गया, टी आपका कॉमा हो गया, फिर आपका एच आ जाएगा कॉमा, फिर आपका ई आ गया, फिर आपका यहाँ पर एम देखो 2 बार रिपीट हुआ है तो आपको एक ही बार यहाँ पर लिखना है। फिर आपका ए भी आपका 2 बार रिपीट हुआ है तो रिपीट आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। फिर आपका टी भी आपका रिपीट लेटर हो गया, उसको भी नहीं आपका ब्रेसेस के अंदर लिखना है। और ये आपका फिर आई आ जाएगा, तो आई कामा आपका सी हो जाएगा, कामा आपका एस हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि एक तो आपको याद रखना है कि कॉमा लगा के लिखना है, दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो भी लेटर आपका रिपीट हो रहा है उसको यहाँ पर आप 1 टाइम क्या करेंगे, ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड ऑफ इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर वर्ड जो गिवन है वो इक्वेशन वर्ड है और इसमें आपसे वॉवेल्स की बात हो रही है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन वर्ड में चेक करना है कि वॉवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर वॉवेल हमारा क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है और आपका यू है। तो इक्वेशन वर्ड में आपके वॉवेल्स हो गए ए कामा आपका ई कामा आई कामा ओ कामा यू। तो हमें इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
तो रिक्वायर्ड सेट आपका कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा और हम क्या करेंगे, इसको कॉमा लगा के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ए कॉमा आपका ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो आपका यहाँ से वॉवेल्स पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको इक्वेशन वर्ड में जो वॉवेल्स है उन्हीं को यहाँ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अगर आपसे वॉवेल्स नहीं पूछता तो आपको ये क्या करना है, इक्वेशन को फिर यहाँ पर ई कामा क्यू कामा ऐसे करके आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है राइट सेट। तो आपको यहाँ पर एक सेट गिवन है 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 कामा 6/7 और आपका कामा 7/8 कामा 8/9 कामा आपका 9/10। तो ये हमें यहाँ पर क्या है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। रोस्टर फॉर्म को बताया था कि ब्रेसेस के अंदर जो भी आपका एलिमेंट होंगे उनको हम उनके बीच में क्या होगा, कॉमा लगा होगा। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में गिवन है और हमें क्या करना है, सेट बोल्डर फॉर्म में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सेट बोल्डर फॉर्म का फॉर्मेट है एक्स ब्रेसेस के अंदर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। अब अगर हम n का वैल्यू यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका देखो 1/2 आ जाएगा। फिर n इक्वल टू 2 डालेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 तो ये आपका 2 अपॉन 3 हो जाएगा। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 डालेंगे तो 3 अपॉन 3 प्लस 1 तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 4 डालेंगे तो 4 अपॉन 4 प्लस 1 तो ये आपका 4/5 आ जाएगा। तो इसी आपको चेक कर लेना है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका यहाँ पर कंडीशन हो गया आपका 9 तक है। तो n लेस देन आर इक्वल टू 9। तो आपको 1 से लेकर 9 के बीच का वैल्यू आपको इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो ये आपका यहाँ से रोस्टर फॉर्म का ये सेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमें किस में लिखना था, सेट बोल्डर फॉर्म में। तो आप इसको सेट बोल्डर फॉर्म में लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 कॉमा n बिलोंग्स टू n कॉमा आपका n लेस देन 9। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट द सेट आपका ब्रेसेस के अंदर 1/2 कॉमा आपका 2/5 कॉमा आपका 3/10 कॉमा 4/7 कॉमा 5/26 कॉमा 6/37 कॉमा 7/50 इन द सेट बोल्डर फॉर्म। तो आपको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म गिवन है और हमें यहाँ पर क्या है, सेट बोल्डर फॉर्म में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म को ये सेट को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सेट बोल्डर फॉर्म में इसको क्या करना है, रिटेन करना है। तो कैन बी रिटेन एज सेट बोल्डर फॉर्म। तो x इक्वल टू आपका ब्रेसेस के अंदर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n कॉमा n लेस देन r इक्वल टू 7। क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर आपका 7 तक आपको यहाँ पर नंबर्स गिवन है, तो इसलिए इसको n लेस देन r इक्वल टू 7 यानी कि 1 से 7 के बीच का एलिमेंट आपको यहाँ पर नंबर लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 और आपका 6 दिया है। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर 7 तक नंबर क्या करना है, जो है ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 आपका 5 होगा। तो ये आपका 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 प्लस 1 आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका 3/10 होगा। तो आप यहाँ पर ये नंबर को चेक कर लेंगे कि जो हमने यहाँ पर रिटर्न किया वो सही है कि नहीं है। तो आपको इसी तरीके से सेट बोल्डर फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपका राइट द सेट। आप देखो आपको ये जो सेट यहाँ पर गिवन है वो आपको सेट बोल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें यहाँ पर क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है।
तो राइट द सेट आपका एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। तो आपको यहाँ पर वर्ड एप्पल दिया है इन द रोस्टर फॉर्म, तो आपको इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्पल वर्ड दिया है, तो आपको पता है कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो भी आपका वर्ड होगा, लेटर आपका, उनके बीच में हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के यहाँ पर लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका ब्रेसेस के अंदर अब ए है तो आपका ए आ जाएगा, पी आपका यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है तो आपको यहाँ पर 1 टाइम लिखना है। तो ए कामा आपका पी हो जाएगा, कॉमा आपका एल हो जाएगा, कॉमा आपका ई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द सेट। तो आपको यहाँ पर सेट वोल्डर फॉर्म में गिवन है और हमें यहाँ पर क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में इसको रिटर्न करना है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। तो आपको यहाँ पर वर्ड दिया है मिसिसिपी, इसको हमें यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि आपको बताया था कि जो भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे लेटर को, तो उनके बीच में कॉमा लगा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर सेट वोल्डर फॉर्म में गिवन है, तो कैन बी रिटन एज ए रोस्टर फॉर्म। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये देखो मिसिसिपी में जो एम है 1 टाइम आया तो आपका एम हो गया। आई यहाँ पर देखो 4 टाइम दिया है, 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 टाइम ही यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एम हो गया, कामा आपका आई हो गया। अब एस देखो, एस भी आपको यहाँ पर 4 टाइम दिया है तो एस भी आप यहाँ पर 1 टाइम ही यहाँ पर लिखेंगे। तो कॉमा आपका एस हो जाएगा। पी आपको यहाँ पर 2 बार दिया है तो पी भी आपका यहाँ पर 1 टाइम ही यहाँ पर लिखेंगे। तो जो भी आपका रिपीट लेटर हो रहा है तो उसको आपको यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखना है, सिर्फ 1 बार ही यहाँ पर लिखना है। 2 बार आपका 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है राइट द सेट write the set x such that x n upon n square plus 1 and आपका 1 लेस देन n आपका लेस देन आर इक्वल टू 3। तो आपको 1 से लेकर 3 तक का वैल्यू आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर पुट करना है और आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको सेट वोल्डर फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन और हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में इसको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सेट वोल्डर फॉर्म का सेट दिया है तो उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे और यहाँ पर उसने कंडीशन दे दिया कि जो n का वैल्यू रहेगा वो 1 से लेकर आपको 3 तक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ, लेस देन आर इक्वल टू। तो n इक्वल टू आप 1 2 3। तो अब यहाँ पर हम पहले पुट करेंगे n का वैल्यू, हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका 1 के स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये आपका यहाँ से 1/2 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आप जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 + 1 आपका 5 होता है, तो ये आपका 2/5 आ जाएगा। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3/3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 9 + 1 आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका 3/10 आ जाएगा। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन बोला है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म का कंडीशन आपको बताया था कि जो भी आपको एलिमेंट या नंबर या वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखना है ब्रेसेस के अंदर, तो आपको क्या करना है, कॉमा लगा के लिखना है। तो कैन बी रिटेन एज रोस्टर फॉर्म, तो आपको करली ब्रेसेस 1/2 कॉमा आपका 2/5 कॉमा आपका 3/10। तो ये हमारा यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया।